Hey everyone, welcome back to another lecture of alcohols, phenols and ethers. In today's lecture, we are going to talk about the reactions involving the cleavage of कार्बन-ऑक्सीजन बॉन्ड. देखो इस टॉपिक के अंदर हमें 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है अल्कोहल्स की. अल्कोहल्स का रिएक्शन हम करवाएंगे विद हाइड्रोजन हेलाइड्स फर्स्ट, then secondly we will react them with phosphorus trihalides, then we are going to look at the dehydration and oxidation reaction of alcohols. ठीक है. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन विच इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स. हाइड्रोजन हेलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? HX. तो इन हाइड्रोजन हेलाइड्स को हमें रिएक्ट करवाना है विद आर अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला है ROH एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस अल्कोहल विद HX. तो होगा क्या यहाँ पे? देखो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल तुम्हें यहाँ से रिमूव करना है, OH फ्रॉम द अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन एसिड. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, व्हाट विल यू गेट? R और X के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. यू विल गेट एल्काइल हेलाइड RX और यहाँ से पानी बाहर. ठीक है. सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन हेलाइड्स. अब देखो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ते हैं which is known as Lucas test, and this Lucas test is used for distinguishing between primary, secondary and tertiary alcohol. ठीक है. किसके लिए यूज होता है Lucas test? To distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. और इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, दैट रिएजेंट इज नोन एज लूकास रिएजेंट. और लूकास रिएजेंट होता क्या है? इट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. तो देखो ये रिएजेंट हम यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. तो तीनों का रिएक्शन एक बार करवा के देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में. ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं ले रही हूं एक प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, CH3 CH2 OH. इसका रिएक्शन हम करवाएंगे विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. ठीक है. देखो फिर से सेम ही चीज होने वाली है. तुम्हें बस पानी निकालना है यहां से और वाटर निकालने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक एल्काइल हेलाइड CH3 CH2 Cl और साथ में पानी. राइट. तो देखो ये हमारी रिएक्शन हुई. जो हमारे जनरली अल्कोहल्स होते हैं वो इस ZnCl2 और HCl में यानी कि लूकास रिएजेंट में दे आर सॉल्युबल. ठीक है. लेकिन जैसे ही इनके बीच में एक रिएक्शन हुआ और एल्काइल हेलाइड की फॉर्मेशन हुई, एल्काइल हेलाइड्स जो होते हैं दे आर नॉट वेरी सॉल्युबल. ठीक है. वो इमिसिबल होते हैं सोल्यूशन के अंदर एंड दस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी. ठीक है. टर्बिडिटी मतलब कि मिल्कीनेस आ जाती है तुम्हारे सोल्यूशन में, क्योंकि जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इमिसिबल है सोल्यूशन में. ठीक है. अब देखो ये क्या था हमारा? दिस वाज आवर प्राइमरी अल्कोहल. अब प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है. रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करते. तो ये हमें प्रोडक्ट तभी देंगे जब हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे? हीट करेंगे. ऑलराइट. तो टर्बिडिटी इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड. ठीक है. इसको ध्यान रखना कि जब हमने मिक्सचर को हीट किया है तभी हमारी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, या फिर हम कह सकते हैं तभी हमारी मिल्कीनेस आएगी सोल्यूशन में. फाइन. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. अब मैं लेती हूँ एक सेकेंडरी अल्कोहल CH3 COH H CH3. ठीक है. दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. इसका रिएक्शन अगर हमने फिर से करवाया विद लूकास रिएजेंट ZnCl2, again same thing is going to happen here. Water will get removed,
-H2O, साथ में अल्काइल हैलाइड बना दो, CH3 यहाँ पे है, देन यू हैव CH3 ओवर हियर एज वेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वाटर तो निकल ही गया और अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, फिर से टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर इमिसिबल। जो हैलाइड्स हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या है, इमिसिबल है। अब देखो इसके केस में, सेकेंडरी वाले के केस में जो हमारी टर्बिडिटी है इट अपीयर्स आफ्टर फ्यू मिनट्स। ठीक है, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर फ्यू मिनट्स, ये चीज ध्यान रखना। और इस केस में टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा रिएक्शन, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। फाइन। और लास्ट वाले केस में 3 डिग्री के केस में क्या होगा, जैसे ही तुम रिएक्शन कराओगे इमीडिएटली टर्बिडिटी विल अपीयर। ठीक है, तो 3 डिग्री का भी रिएक्शन एक देख लो एग्जांपल लेके। यहाँ पे मैंने लिया CH3 and OH. So this is your 3 degree alcohol and when this reacts with HCl, देखो यहाँ पे तुम्हें ZnCl2 लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये मैं ऐसे बताऊंगी कि रिएक्टिविटी ऐसे क्यों जा रही है, बट यहाँ पे तुम्हें सिर्फ HCl से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट तुम्हें यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही तुमने HCl डाला यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटली टर्बिडिटी इज गोइंग टू अपीयर, इमीडिएट। फाइन, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी विल अपीयर। फाइन, तो ये हमारा टेस्ट है विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, देखो अब हम यहाँ जैसे ही गए प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, हमने देखा कि हमें टर्बिडिटी जो है वो ज्यादा जल्दी से जल्दी मिल रही है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एज वी मूव फ्रॉम हियर टू हियर तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बढ़ रही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होती है, हमारा ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ये किस चीज का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। और ऐसा ऑर्डर क्यों आता है हमारा, देखो अगर हम मैकेनिज्म में जाएंगे इस रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म में हमारा एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, और क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही डिटरमाइन करेगी हमारे अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को। फाइन, तो हमारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही ऑर्डर होता है, राइट? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो क्योंकि हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट इज द रीजन कि जो हमारा 3 डिग्री वाला अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। फाइन, अब आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन पे विच इज विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। ये रिएक्शन हमें हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में भी देखने को मिलती है, राइट? जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ हमें अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो सपोज मैंने अल्कोहल लिया है CH3 CH2OH एंड आई एम रिएक्टिंग इट विथ PCl3। तो अगर हम फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी विल गेट हियर CH3 CH2Cl प्लस यहाँ पे हमारे बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। देखो अगर तुम्हें बैलेंसिंग भी साथ में देखनी है तो वो भी देख सकते हो। सपोज 3 मॉलिक्यूल्स हमने अल्कोहल के लिए हैं, राइट? तो यहाँ पे हुआ क्या, 3 मॉलिक्यूल्स ही इस अल्काइल हैलाइड के प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि CH3 CH2 3 टाइम्स हो गया जैसे इस साइड है, और 3 टाइम्स क्लोरीन था जो यहाँ पे लग गया, 3 क्लोरीन
राइट। बचा क्या, यहाँ से एक फॉस्फोरस बच गया और इस साइड से 3 हाइड्रोजन और इस साइड से 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ये जो फॉस्फोरस बचा है इसको यहाँ लगा दो, तो एसिड बन जाता है तुम्हारा यहाँ H3PO3। फाइन, तो तुम्हारा यहाँ फॉस्फोरस एसिड मिल जाएगा तुम्हें एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन हो गई विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ऐसे ही तुम फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, ये था ट्राइक्लोराइड, राइट। ऐसे ही ब्रोमाइड के साथ भी करवा सकते हो, लेकिन उसके केस में जनरली हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ब्रोमीन देते हैं, यानी कि इन सीटू प्रोडक्शन करवाते हैं हम PbR3 का। देखो एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे तुमने सेम मॉलिक्यूल लिया, ऐसा मानो CH3CH2OH, इसका रिएक्शन तुमने करवाया है विद रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। तो देखो रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन ये क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही प्रोड्यूस कर देता है PbR3। ठीक है, तो इन C2 हमारा प्रोडक्शन हो रहा है PbR3 का रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही। ठीक है, अब ये PbR3 इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा इन द सेम मैनर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से CH3CH2Br प्लस H3PO3। फाइन, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कि वाटर का रिमूवल फ्रॉम योर अल्कोहल्स टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। देखो ये वाला जो रिएक्शन है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अलोंग विद द मैकेनिज्म इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, and if you want to watch that video you can just simply click on the I button above, right? So I am not going to discuss the dehydration reaction over here again. I am just going to quickly move on to the next reaction which is oxidation reaction. देखो ऑक्सीडेशन सिंपल वर्ड्स में होता क्या है, ऑक्सीडेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हमें यहाँ पे अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करना है, तो अल्कोहल सपोज मैंने लिया COH, राइट। तो इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिमूव डाइहाइड्रोजन, H2 का रिमूवल करेंगे हम यहाँ पे, राइट। तो देखो ये वाला बॉन्ड CH बॉन्ड और OH बॉन्ड तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ब्रेक this CH bond and you have to break this OH bond, और बॉन्ड एक नया फॉर्म करोगे बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा तुम्हें, देखो ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गए और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। इसको हम और भी क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब है रिमूवल, डी मतलब रिमूवल, और किसका रिमूवल हम कर रहे हैं यहाँ पे, डाइहाइड्रोजन का, राइट। तो 2 हाइड्रोजन हटाए हैं ना हमने यहाँ से, तो दिस इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, या फिर हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फाइन, अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ अल्कोहल पे, हमारा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा वो डिपेंड करता है कौन सा हमने रिएजेंट लिया है, तो रिएजेंट डिसाइड करेगा और टाइप ऑफ अल्कोहल डिसाइड करेगा हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द प्राइमरी अल्कोहल्स। एक जनरल रिएक्शन दिखाती हूँ पहले, देन वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। सपोज तुम्हारे पास है एक अल्कोहल RO, चलो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, वो बेटर रहेगा। ऐसा मानो कि तुमने लिया CH2OH CH3, ठीक है, CH3 CH2OH तुमने यहाँ पे लिया। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे
तो क्या होगा, वही सेम चीज जैसे मैंने अभी बताई, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दूं, H एंड H, ठीक है। तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हें ब्रेक करना है और एक ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हें ब्रेक करना है, और साथ में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक और बॉन्ड नया इंट्रोड्यूस करना है। फाइन, तो क्या बन जाएगा देखो जरा, C यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और इस साइड क्या बचा, एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो ही चुका है, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये वाले तो एज इट इज रह गए हाइड्रोजन एंड CH3, राइट। तो ये हमारा इथेनॉल से क्या बन चुका है, इथेनॉल, एल्डिहाइड बन गया है हमारा। अब अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट एसिड हियर, ठीक है। तो अल्कोहल्स हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं फर्स्ट इनटू एल्डिहाइड्स, एंड देन दीज एल्डिहाइड्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, बस तुम्हें एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, राइट। तो बन जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OH CH3, फाइन। तो तुम्हें मिल गया इथेनोइक एसिड। सो दिस इज हाउ द नॉर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस गोज फॉर एनी प्राइमरी अल्कोहल, राइट। इथेनॉल था, इथेनॉल में गया, फिर इथेनोइक एसिड में चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिएजेंट्स की। देखो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है, अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है ना, तो वो ये जो प्रोसेस है अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने का और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने का, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये फटाफट हो जाता है। लेकिन अगर हमें अपनी रिएक्शन रोकनी है सिर्फ यहीं तक, यानी कि हमें अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड तक जाना है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक अलग रिएजेंट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, राइट। तो रिएजेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर हमें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तब कौन सा यूज करेंगे, और सिर्फ एल्डिहाइड तक अगर जाना है तब कौन सा यूज करेंगे। देखो अगर तुम्हें अल्कोहल को ले जाना है फ्रॉम एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इस केस में यूज करोगे, फाइन। और कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जनरली हम लेते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम ले सकते हैं KMnO4, और हम ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट हमारा होता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको हमने डिसॉल्व कर रखा होता है एसीटोन, फाइन। तो ये तीन रिएजेंट तुम यूज कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं विच डायरेक्टली कन्वर्ट अल्कोहल्स टू एसिड, मतलब लास्ट स्टेज तक ले जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, अगर हमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं ले जाना, अगर हमें अपनी रिएक्शन रोकनी है एल्डिहाइड तक ही, तो उसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे वो भी देख लो। अगर तुम्हें अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ही रोकना है, देन फॉर दैट यू कैन यूज क्रोमिक एनहाइड्राइड विच इज CrO3, ठीक है, या फिर ढंग से लिख लो इसको, हम कहेंगे एनहाइड्रस क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं यहाँ पे CrO3, फाइन, या फिर इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हो तुम। और इसके अलावा तुम यूज कर सकते हो PCC, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, फाइन।
अब देखो इन दोनों में से अगर मैं कहूँ कि बेटर वाला कौन सा है, प्रेफर कौन सा करना चाहिए, तो पीसीसी तुम्हें प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अगर गिवन अ चॉइस एनहाइड्रस और CrO3 में, एनहाइड्रस CrO3 और पीसीसी में, यू शुड ऑलवेज यूज पीसीसी, ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो रिएजेंट्स मैंने बता दिए, प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए बताया, अभी हमने प्राइमरी अल्कोहल्स का ही पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूं ये कंपाउंड CH3 CH2 CH2OH, और लेट्स से कि मैंने इसका रिएक्शन करवाया विद PCC, और सेकेंड टाइम मैंने इसका रिएक्शन करवाया विद K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बना के देखो क्या बनेगा। और एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल्स हैं हमारे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि क्या तुम्हारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे तुम्हारे। तो देखो, अगर तुमने ये लिया मेथ एथ प्रोपेनॉल को रिएक्ट करवाया विद पीसीसी, तो पीसीसी हमें पता है कि सिर्फ एल्डिहाइड वाले स्टेज तक ले जाएगा हमारी रिएक्शन, राइट। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा फाइनली, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि प्रोपेनॉल मिल जाएगा। Whereas if you have treated this alcohol with a strong oxidizing agent such as this, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये लास्टली कार्बोक्सिलिक एसिड वाली स्टेज तक पहुंच जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया। और इस केस में एनहाइड्रस CrO3 अगर दिया है तो क्या मिल जाएगा, अगेन दिस इज गोइंग टू गो ओनली टू द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडाइज ये नहीं होगा, फाइन। तो तुम्हें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, फाइन। सो दीज आर गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट्स। तो जब भी हम एक प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें पहले एल्डिहाइड मिलता है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा है, बट अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, PCC है या फिर एनहाइड्रस CrO3 है, देन इन दैट केस प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड की स्टेज तक ही जाएगा, फाइन। अब हम चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। देखो, अगर तुमने कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिया है सच एज दिस CH3 CH CH3OH, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को तुम ऑक्सीडाइज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। CrO3 ही तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। CrO3 की प्रेजेंस में तुम्हारे सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और तुम्हें क्या मिलेगा, देखो सेम चीज करवानी है तुम्हें, डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो, और डबल बॉन्ड फॉर्म करो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। सो यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, वी गेट अ कीटोन, ठीक है। अब देखो, ये कीटोन आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, हम इसको नहीं करते हैं क्योंकि फिर उसके लिए हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स कहाँ तक जाते हैं, दे गो अप टू कीटोन ओनली। अब चलते हैं टर्शरी अल्कोहल्स पे। देखो, टर्शरी अल्कोहल्स में हमारा ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल बनाऊं और इसका हम ऑक्सीडेशन करें, तो इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो हमें बहुत ज़रूरी है कि एक अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट हो, ठीक है। कार्बन एटम के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बट देखो, प्राइमरी के केस में प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी के केस में एक प्रेजेंट होता है,
लेकिन टर्शरी की केस में तो तीनों ही अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्रेक होके कौन जाएगा, तो जब डिहाइड्रोजनेशन हो ही नहीं पा रही तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा यहाँ, राइट। तो टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हमारा नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी विगरस कंडीशंस दे दें, तब इन दैट केस वी कैन कैरी आउट द ऑक्सीडेशन, बट वहां पे हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को ले लो, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ विगरस कंडीशंस दे दी। विगरस कंडीशन का क्या मतलब है, मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशंस दी हैं तुमने, एक कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम यूज कर लोगे जैसे कि KMnO4, और साथ में इसके दोगे एलिवेटेड टेम्परेचर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, एलिवेटेड टेम्परेचर ले लिया, उस केस में क्या होगा, तुम्हारी टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तुम्हें यहाँ पे ब्रेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये वाला, राइट। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, so you will get C double bond O CH3 CH3। बट देखो विगरस कंडीशंस तुम ऑलरेडी दे ही चुके हो, तो रिएक्शन तो यहाँ रुकनी नहीं अब, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारी रिएक्शन कहाँ पे जाके रुकेगी, एसिड की स्टेज पे जाके रुकेगी। सो यू विल गेट C double bond OH CH3 प्लस यहाँ पे CO2 और वाटर भी साथ में रिलीज होती है, ठीक है। इस पार्ट से ये फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू फॉर्मिक एसिड, वो जो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू CO2 एंड H2, राइट। सो दिस इज योर रिएक्शन। यूजुअली हम कहते हैं टर्शरी का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, बट अगर हम जबरदस्ती उसमें स्ट्रॉन्ग कंडीशंस डाल दें, इंड्यूस कर दें ये सब, तब कार्बन कार्बन क्लीवेज हो जाती है बॉन्ड की, और फिर हमें ये वाले प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। देखो जिनका इन इसमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में देखो क्या डिफरेंस है, रिएक्टेंट में हमारे जितने कार्बन आटम्स थे उससे कम मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, टर्शरी वाले केस में, फाइन। अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट टाइप का रिएजेंट लेके देखते हैं, और फिर से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का उनके साथ उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद द प्राइमरी फर्स्ट। तो सपोज मैंने यहाँ लिया CH3 CH2OH। देखो रिएक्शन तुम्हें सेम ही कराना है, यहाँ पे भी सेम चीज हो जा रही है, डिहाइड्रोजनेशन हमें करवाना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम करते क्या है, सपोज ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो अल्कोहल की वेपर्स हम पास करते हैं किसके ऊपर से, हीटेड कॉपर के ऊपर से, ठीक है। सो दिस इज हीटेड कॉपर, 573 केल्विन हम यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, और अल्कोहल के वेपर्स इस हीटेड कॉपर के ऊपर से पास हो रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3C double bond OH, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। अब आ जाओ सेकेंडरी पे, CH3CH3 एंड OH। तो अगर हमने सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट हीटेड कॉपर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये OH ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट CH3C double bond O एंड CH3। तो जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट कीटोन, फाइन। अब फाइनली चलते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। देखो टर्शरी अल्कोहल के केस में यहाँ पे थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है, देखो जरा क्या बनेगा, CH3OH एंड CH3, दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो अगर हम इसको हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करवाएंगे, इन दिस केस
डिहाइड्रेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर का रिमूवल होगा यहाँ से, ठीक है। OH जाएगा इस जगह से और कोई भी एक हाइड्रोजन जाएगा इन 3 CH3 ग्रुप से। लेट्स से कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये था CH3, तो पानी तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा, ये रहा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि इस केस में हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन, C डबल बॉन्ड CH2, राइट, और यहाँ पे बन गया CH3 CH3, तो इस केस में हमारा बन जाता है एल्कीन। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। तो कॉपर, हीटेड कॉपर के ऊपर से जब हम प्राइमरी अल्कोहल को पास करेंगे तो मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी को करेंगे तो मिलेगा कीटोन, और टर्शरी को करेंगे तो मिलेगा एल्कीन। फाइन, तो ये हमारी सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी जो एनसीईआरटी में दी हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जिसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस किया है, ठीक है, तो मैं वो भी एक बार समझा देती हूँ। देखो जो तुम्हारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर कौन सा वाला अल्कोहल प्रेजेंट होता है हमारा, ये चीज तो तुम्हें पता ही होगी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हमारा प्रेजेंट होता है इथेनॉल, राइट। अब देखो कुछ लोग होते हैं जो सस्ती दारू बेचते हैं, राइट, जिसको हम देसी दारू भी कहते हैं, तो उस देसी दारू के अंदर हमारी एडल्ट्रेशन होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उस अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर हमारा इथेनॉल ही होगा एज अल्कोहल, ठीक है, उसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है इथेनॉल के साथ साथ मीथेनॉल भी, ठीक है। और ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक को जिसके अंदर एडल्ट्रेशन है एंड विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल, द अल्कोहल विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। फाइन, तो इसके अंदर देखो देसी दारू या जो भी है सस्ती दारू जो मिल रही होती है उनके अंदर जनरली हमारा इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो काफी बार तुमने ये न्यूज में भी सुना होगा कि देसी दारू पी के लोग या तो अंधे हो जाते हैं, दे गो ब्लाइंड, या फिर दे इवेंचुअली डाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम समझते हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर जब इथेनॉल और मीथेनॉल जाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इथेनॉल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज मीथेनॉल। तो होगा क्या, सपोज यू आर हैविंग इथेनॉल और जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर गया वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, इथेनॉल, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, इनटू द एसिड, इथेनोइक एसिड तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। इथेनोइक एसिड को हम और भी क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। और देखो एसिटिक एसिड तो हम नॉर्मल अपनी डाइट में भी लेते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, राइट, विनेगर सबके घर में होता है, तो एसिटिक एसिड तो नॉर्मली हम अपनी डाइट में भी लेते हैं, तो ठीक है ये चल जाएगा काम से, अगर ये हमारी बॉडी में फॉर्म भी हो रहा है तो फाइन। बट अगर हम मिथेनॉल लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसका ऑक्सीडेशन होता है, फर्स्ट दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू मीथेनोइक एसिड। और देखो यही मीथेनोइक एसिड होता है जो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, दिस इज डेंजरस फॉर आवर लाइफ, दिस इज अ पॉइजनस कंपाउंड, और इसकी वजह से ही सम पीपल कैन गो ब्लाइंड और सम में इवन डाई, ठीक है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो अब हम क्या करें, अगर किसी इंसान ने पी भी ली ऐसी अल्कोहल, देसी दारू सपोज उसने पी भी ली, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब अगर वो हॉस्पिटल पहुंच गया टाइम पे तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये इंसान है वो, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव हिम इंजेक्शंस। किसके इंजेक्शन हम देंगे,
हम इसको देते हैं इंजेक्शंस ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल। डाइल्यूट इथेनॉल के इंजेक्शन क्यों देंगे? देखो, एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जो हमारा एल्डिहाइड को एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। देयर इज अ एंजाइम इन्वॉल्व्ड which oxidizes aldehyde to acid, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है इसको अगर हम बिजी कर दें सिर्फ इथेनॉल के साथ, देखो इथेनॉल में क्या हो रहा है, पहले इथेनॉल में जा रहा है फिर इथेनोइक एसिड, राइट। तो ये जो एंजाइम है अगर हम इसको टोटली बिजी कर दें कि ये इथेनॉल को ही इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता रहे, ठीक है, हमने इसको पूरा इसके साथ ही बिजी कर दिया। क्यों इसके साथ बिजी कर दिया? क्योंकि हमने इथेनॉल इतना ज्यादा दे दिया ना बॉडी में, राइट। हम डाइल्यूट इथेनॉल उसकी बॉडी में डाल रहे हैं, तो हमने इथेनॉल इतना ज्यादा कर दिया बॉडी के अंदर कि द एंजाइम इज नाउ सॉम्ड, ठीक है। वो बिल्कुल कह सकते हैं हम कि ऑक्यूपाई हो चुका है, सिर्फ इथेनॉल के साथ ही वो काम करे जा रहा है। वो मीथेनॉल के साथ अब काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि मीथेनॉल अब कम हो रहा है बॉडी में धीरे धीरे, इथेनॉल की अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो अगर मीथेनॉल का कन्वर्जन मीथेनॉल से मीथेनोइक एसिड में होगा ही नहीं, तो हमारी किडनीज को टाइम मिल जाएगा टू एक्सक्रीट आउट दिस कंपाउंड, ठीक है। मीथेनॉल को या मीथेनॉल को बाहर निकालने का, एक्सक्रीट आउट करने का हमारी किडनी को टाइम मिल जाएगा। तब तक ये एंजाइम को हमने बिजी कर ही रखा है, इथेनॉल दे दे के वो क्या करेगा, बस इसी को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल भी देसी दारू मत पीना, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।